हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का डोरमैट। तो ये देखिए, ये मैं आपको दो कलर से बनाकर बताऊंगी, येलो और ब्लू। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने देखिए इसमें 3 पत्तियां बना ली हैं, 1 2 3। आपको चौथी पत्ती में बनाकर बताऊंगी। जिस तरीके से मैंने ये शुरू से बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। इसे मैं आपको 20 फंदों में बनाकर बताऊंगी। आप अपने हिसाब से इसे मैं कितने फंदे भी डाल सकती हैं। तो देखिए, ये मैंने 20 फंदों का बनाया है। ये मैं आपको 20 फंदों का ही बनाकर बताऊंगी। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके के 20 फंदे या जितने फंदे आपको डालने हैं उतने फंदे हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये हमने 2 कलर से यहाँ पे 20 फंदे डालने हैं शुरू में। और फंदे डालने के बाद हम यहाँ पे दोनों तरफ की 2 सिलाई बना लेंगे। तो हम दोनों तरफ की 2 सिलाई बनाएंगे। फंदे डालने के बाद 2 सिलाई बनाने के बाद हम ये देखिए यहाँ से ये देखिए इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। फंदे डालने के बाद हम 2 सिलाई बना लेंगे दोनों तरफ की। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे। और यहाँ पे हम देखिए फंदे में से इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। और आगे के सभी फंदों को हमें ये देखिए इस तरीके से उल्टा बनाना है। और यहाँ पे देखिए येलो कलर के फंदे को, इस धागे को हम ब्लू धागे को इस तरह से आगे की तरफ करेंगे और इसे पीछे से येलो कलर के फंदों को येलो कलर से बनाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में हम 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। और सीधी तरफ की सिलाई को हमें उल्टा बनाना है। हमारा जो फंदा जैसा है हमें वैसा ही बनाना है। सीधी तरफ से हमें डिजाइन को नहीं बनाना है, उल्टी तरफ से ही हमें डिजाइन को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम धागा क्रॉस में लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में हम एक फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए इस फंदे को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे धागे को पलट के। तो ऐसा बनाने से ये हमारी देखिए किनारे की शेप अच्छी आ रही है। देखिए कितनी। तो देखिए फिर से हम उल्टी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे पहला फंदा देखिए हम उतार लेंगे। और यहाँ पे देखिए फंदा हम फिर से इस फंदे में से इस तरीके से उठाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 फंदे उठा चुके हैं। और आगे के सभी फंदों को हमें उल्टा इसी तरीके से बनाना है। और लास्ट में फिर से हम ये देखिए 2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। देखिए इस वाले धागे को इस तरह से आगे करेंगे और इसी पीछे से फिर से हम 2 फंदे छोड़ देंगे यहाँ पे और सिलाई को पलट लेंगे। और सीधी सिलाई को हमें पूरा उल्टा ही बनाना है। जो फंदा हमारा जैसा है वैसा ही बनाना है। तो चलिए हम इस सिलाई को पूरा बना लेते हैं। और यहाँ पे हम धागा क्रॉस में लेंगे। तो ये देखिए इस लास्ट वाले फंदे को हम इस तरीके से धागा पलट के सीधा बनाएंगे। तो हम फिर से उल्टी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पे हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। तो 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, हमें 3 फंदे और इसी तरीके से बढ़ाने हैं। और इधर
येलो तक हमें 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो ये हमारे येलो के 10 फंदे हैं, तो 10 फंदे हम इधर छोड़ देंगे और 5 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे। तो 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं और 4 फंदे हम इधर छोड़ चुके हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के 3 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे 6 फंदे छोड़ेंगे। तो चलिए हम इस तरीके से ये यहाँ तक आधी कली बनाकर तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 फंदे इधर छोड़ दिए हैं और 5 फंदे हमने यहाँ पे इधर बढ़ा लिए हैं। तो ये हमारी आधी पत्ती बनकर तैयार है। अब हम देखिए इस सिलाई से फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से हमने फंदे बढ़ाए हैं उसी तरीके से हम फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये देखिए दूसरे फंदे से हम 2 फंदों का इस तरीके से एक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। और जिस तरीके से हमने 2-2 फंदे यहाँ पे छोड़े हैं उसी तरीके से हम 2-2 फंदे हर सिलाई पे बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 और 2, ये हमने 2 फंदे यहाँ पे बना लिए हैं। सिलाई को हम पलट लेते हैं और सीधी सिलाई पे हमें सारे फंदों को उल्टा ही बनाना है। जो फंदा जैसा है वैसा बनाना है और लास्ट में इस फंदे को हमें सीधा बनाना है। तो चलिए इस सिलाई को हम पूरा बना लेते हैं। तो ये देखिए फिर से हम उल्टी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे एक फंदा हम घटा चुके हैं। तो ये देखिए दूसरा फंदा घटाएंगे। पहला फंदा हमें इस तरीके से उतारना है और यहाँ पे दूसरे फंदे से हमें 2 फंदों का एक करके एक फंदा यहाँ पे घटा देना है। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। और फिर से हम इस सिलाई पे 2 फंदे बनाएंगे। जिस तरीके से हमने हर सिलाई पे 2-2 फंदे छोड़े हैं तो इसी तरीके से हमें हर सिलाई पे 2-2 फंदे बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा हमारा गैप है, तो गैप कम करने के लिए हम यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे और दूसरे फंदे के साथ हम इसे यहीं पे घटा देंगे। तो देखिए 1 और 2, तो ये हमने 2 फंदे फिर से बनाए हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और सीधी सिलाई को हमें सीधे सीधे उल्टा बनाना है। जो फंदा हमारा जैसा है हमें वैसा ही बनाना है। तो चलिए हम इस सिलाई को पूरा बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधी सिलाई को बना लिया है। अब हम फिर से उल्टी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिए 2 फंदे घटा चुके हैं और इधर 4 फंदे हम बना चुके हैं। तो इसी तरीके से हम 3 फंदे और यहाँ पे घटाएंगे और इन 6 फंदों को 2-2 करके हर सिलाई पे बनाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम इस पत्ती को पूरा बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने एक एक फंदा यहाँ पे घटाया है उसी तरीके से हम बाकी फंदों को घटाएंगे और इधर से 2-2 फंदे बनाएंगे। तो चलिए इस पत्ती को हम पूरा बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे सारे फंदे घटा दिए हैं और ये देखिए ये हमारी एक पत्ती बनकर तैयार है यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम इससे अगली पत्ती बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम फंदों को चेंज करेंगे। येलो कलर के फंदों को ब्लू कलर से और ब्लू कलर के फंदों को येलो कलर से। देखिए ब्लू कलर के फंदों में हम येलो कलर को लगा देंगे और येलो कलर के फंदों में हम ब्लू कलर को लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी दूसरी पत्ती बनना स्टार्ट होगी। तो देखिए ये बनाने में कितना आसान है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। इसी तरीके से हम पूरे डोरमेट को बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फंदे चेंज कर दिए हैं। इस तरीके से हमने ये पत्तियाँ बनाई है उसी तरीके से अब ये हमारी आगे की पत्ती बनेगी।
तो सीधी तरफ से हमें डिजाइन को नहीं बनाना है, सीधी तरफ से जो फंदा हमारा जैसा है हमें वैसा ही बनाना है। तो इस सिलाई को हमें पूरा इसी तरीके से बनाना है। और यहाँ पे ये देखिए धागा हमें हर बार क्रॉस में ही लेना है। और इस लास्ट वाले फंदे को हमें देखिए सीधा बनाना है। तो यहाँ से हमारी अब दूसरी पत्ती बनना शुरू होगी। तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा डोरमेट बनकर कंप्लीट होगा। तो जिस तरीके से हमने ये पत्ती बनाई है अब हम उसी तरीके से इस पत्ती को बनाएंगे और इसी तरीके से ये हमारा पूरा डोरमेट बनकर कंप्लीट होगा। तो ये मैं आपको इतना ही बनाकर बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा डोरमेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।